नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, लेकिन क्या ये रंग आपकी स्किन और आंखों के लिए खतरा बन सकते हैं? केमिकल युक्त रंग, गुलाल और पानी से खेलने के दौरान कई बार एलर्जी, इन्फेक्शन और आंखों की गंभीर समस्याएं आती हैं सामने। ऐसे में जरूरी है कि हम होली पर पूरे उत्साह से तो खेलें, लेकिन पूरी सावधानी के साथ भी। इन्हीं जरूरी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवहरे और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पारुल सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जेएमडी न्यूज पर। डॉक्टर शिवहरे, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, होली के रंगों में ऐसा क्या होता है जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है और लोगों को किन किन आम गलतियों की वजह से स्किन प्रॉब्लम का शिकार हो जाना पड़ता है? सबसे पहले मैं सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, होली हमारा हर्षोल्लास का त्यौहार है। हम लोग प्रेम और सौहार्द से मनाते हैं, तो ये हर्षोल्लास बना रहे और प्रेम सौहार्द बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले कि हम कौन सा कलर डाल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आजकल जो मार्केट में आप देख रहे हैं कि केमिकल कलर बहुत आते हैं, देखने में बड़े चटक होते हैं, मोटे होते हैं, और उसके लगाने से स्किन को बहुत तरीके के नुकसान हो सकते हैं। आंखों को भी हो सकता है, जलन हो सकती है, इवन कभी कभी बहुत से दाने और छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो इन सब से बचना होता है। और एक लगाने का तरीका हम कैसे लगा रहे हैं, जैसे कि आंखों में न जाने पाए, कान के अंदर न जाने पाए। किसी को हम बहुत जोर से मार के लगाते हैं तो उससे चोट आ सकती है। तो इस तरह के जो तरीके होते हैं लगाने के, उससे ही बचना है। तो अगर ये सब हम बचेंगे तो हमारा त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ चलता रहेगा। बिल्कुल, और ये सारी सावधानियां रखना भी जरूरी है। अच्छा देखिए, हम स्किन की भी बात कर रहे हैं, आंखों की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर पारुल भी मौजूद हैं। डॉक्टर पारुल, देखिए आपसे हम समझना चाहेंगे, होली के रंग में आंखों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी डॉक्टर शिवहरे ने बताया कि त्वचा यानी कि स्किन और आईज दोनों ही को काफ़ी खतरा रहता है होली पर या और त्योहारों पे। तो हमारी बॉडी में दो समझ लीजिए टिश्यूज हैं जो बहुत सेंसिटिव है। स्किन तो सेंसिटिव होती ही है, ऐसे ही आईज भी बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है। होली पे बहुत तरह के रंग इस्तेमाल होते हैं, मार्केट में आते हैं। कुछ बहुत हार्श केमिकल्स वाले होते हैं और कुछ अच्छे हर्बल प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। कुछ पक्के रंग होते हैं, कच्चे रंग होते हैं, बहुत तरह के रंग अवेलेबल है मार्केट में। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो हम रंग यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी जगह से लिया हो, वो अच्छी क्वालिटी का हो। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो रंग अच्छी जगह से बना हुआ हो। जो लोकल रंग अवेलेबल होते हैं खुले, स्पेशली उनको अवॉइड करना चाहिए। रंगों को हम लगाते हैं होली पे, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रंग आँख में ना पड़े। कोई भी रंग, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, आँखों के लिए सेफ नहीं है, बिकॉज आँख बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। सो आँख पे डायरेक्ट रंग से बचना चाहिए। हो सके तो आँखों पे चश्मा लगा के होली खेलिए, तो उससे आँखों का और ज़्यादा बचाव हो जाए। मतलब चश्मा लगा करके खेलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सेफ्टी आंखों की हो ही जाएगी। अच्छा देखिए, डॉक्टर शिवहरे, आपसे भी देखिए समझना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर पारुल ने भी बताया है कि किस तरीके से होली के कोई भी रंग हो, चाहे वो पक्का हो चाहे वो गहरा हो, नुकसान पहुंचा ही जाता है। तो क्या होली खेलने से पहले स्किन पर ऐसा हम क्या लगाएं ताकि जो भी पक्के रंग हैं, जो भी रंग हैं जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं होली खेलते वक्त, उसका असर कम हो हमारी बॉडी पे? जी बिल्कुल। हम जब होली खेलने जाते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। स्पेशली सबसे पहले तो मॉइस्चराइजर आपको लगाना है। मॉइस्चराइजर कोई भी हो सकता है, जैसे घर में बना हुआ नारियल तेल हो सकता है, रखा हुआ एलोवेरा हो सकता है, ग्लिसरीन आप अप्लाई कर सकते हैं गुलाब जल मिला के। तो बहुत से घरेलू मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। पूरी बॉडी को कवर करना है, नेल्स पे लगाना है, चेहरे पे, स्किन पे, सब जगह लगा के रखना है। दूसरा, उसके बाद आप फुल कपड़े पहनिए, जहाँ जितना हो सके अपनी बॉडी को कवर करके रखना है। आजकल तो बहुत सी वो हेयर्स में लगाने वाली विग आती है जो आप पूरा उससे कवर कर सकते हो जी। ये पूरे कवर करके पहनिए। नेल को सुरक्षित करने का आप नेल पेंट्स वगैरह लगा के जा सकते हैं। और उसके बाद जब आप बाहर जा रहे हों तो बेटर है कि चेहरे में सनस्क्रीन जरूर लगाने, क्योंकि बहुत देर तक आप धूप में रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो सन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। और इसके अलावा जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि आप बहुत देर तक खेलते हैं तो आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, क्योंकि हम जब बाहर रहते हैं तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, स्किन ड्राई हो सकती है और कलर का ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। डाइट अच्छी लेके जाइए, प्रॉपर खाना जो भी आप नाश्ता करते हैं, जैसे भी करते हैं, उसको लेके जाइए, वाटर इनटेक करके जाइए, पूरी बॉडी को कवर करके जाइए, मॉइस्चराइजर लगा के जाइए। और वो बाद में बता ही दिया, सबने पहले ही बताया, मैडम ने भी बताया कि हर्बल कलर का रंगों का यूज करना है, तो वो करेंगे तो आप लोग इस तरह से तैयारी कर सकते हैं सब लोग।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा समझनी चाहिए हर किसी को भी, क्योंकि त्योहार अपनी जगह है और स्वास्थ्य अपनी जगह है। डॉक्टर पारुल, देखिए, अगर रंग या गुलाल आंख में चला जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? भले हम चश्मा लगा के सावधानियां बरतें, लेकिन थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। जी बिल्कुल। इसमें स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े लोग फिर भी समझते हैं, चश्मा लगाते हैं, थोड़ा जी। बचते हैं, लेकिन तो बच्चों को स्पेशली पहले से प्रिपेयर करना चाहिए हर साल जब वो होली खेलने जाते हैं। अगर आँख में किसी वजह से रंग या गुलाल चला जाता है, तो सबसे पहले एकदम साफ पानी से, हो सके तो जो पीने वाला पानी होता है, मतलब जो पीने के लिए योग्य है, उस पानी का इस्तेमाल करें, जैसे कि आरओ का पानी है, या आप मिनरल वाटर यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट एड जो घर में हो जाना चाहिए, आप जल्दी से हो जाना चाहिए, वो ये है कि आँख को बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ वाटर से, यानी कि बहुत सारे पानी से आँख को आप धोइए। जी। उसके बाद आँख को आसपास अगर कोई रंग है तो उसको धीरे से आसपास पोंछ लीजिए, ताकि वो और रंग आँख में ना जा पाए। उसके बाद घर में अवेलेबल गुलाब जल होता है, किसी गुलाब जल आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर जलन और दर्द लग रहा है तो फ़ौरन आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसमें देर नहीं करना चाहिए। उस समय तुरंत जाएं और चेकअप ज़रूर करवा लें। बिल्कुल, डॉक्टर शिवहरिया, देखिए, आपसे मैं समझना चाहूँगी, जैसे आपने बताया सारी चीज़ों को कि मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, इस तरीके से अपनी बॉडी को जो है, अपनी स्किन को हम सेफ रख सकते हैं। इस पे भी लोगों को काफ़ी सारे मिथक रहते हैं। जैसे पहले के टाइम पे देखते हैं, घर पे जो है मम्मा कहती हैं कि सरसों के तेल लगा लो, है, फिर अब मार्केट में तरह तरह के मॉइस्चराइज़र भी आ गए हैं कि आप उसको लगा लो। बेनिफिट किस में रहता है? क्या कुछ इस्तेमाल करना चाहिए स्किन के लिए? अगर आप सबसे पहले जो आप सरसों का तेल बोल रहे हैं उसके लिए मना करूँगा, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है हमारे लिए थोड़ी फोटो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। जी। मीन्स लाइट में आने से, सनलाइट में, वो हमारी स्किन को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो सरसों का तेल तो अवॉइड करना चाहिए। नारियल तेल हुआ, एलोवेरा हुआ, ग्लिसरीन जैसे कि मैंने पहले बताया, और बहुत सी पेट्रोलियम जेली आती है, इस तरह का मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो बोल रहे हैं कि मार्केट में, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सी अच्छी कंपनियों के अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर आते हैं जो आपकी स्किन को अगर सूट कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में रहता है कि जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है या जिन्हें एलर्जी की समस्या है, तो उन्हें किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर आपको पता है कि आपको डर्मेटाइटिस है, एलर्जी की समस्या है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो मेरा तो कहना है कि आप रंगों से होली ना खेलें, आप जी। उसको अवॉइड करें तो बेटर है। उसके बाद भी अगर आप होली खेलना चाहते हैं तो पहले ही मैंने बताया कि अच्छे से कवर करके 2-3 लेयर में मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर सनस्क्रीन लगाएं, ऐसी बालों को भी सुरक्षित करें, उसके बाद होली खेलें। और बहुत देर तक होली ना खेलें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम 2 घंटे 3 घंटे भूल जाते हैं और कलर हमारी बॉडी में लगा रहता है, तो ज़्यादा देर तक एक्सपोजर होता है। उस एक्सपोजर से भी आपको स्किन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो तुरंत आके आधा घंटे 1 घंटे में होली खेल के आपको रंगों को वापस धुलना है, तो इस तरह आप बच भी सकते हैं उससे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पारुल, देखिए, मैं आपसे भी बात समझना चाहूंगी, जब हम आंखों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आंखों की केयर की बात कर रहे हैं, तो क्या कॉन्टेक्ट लेंस पहन करके होली खेलना सुरक्षित होता है? बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के होली बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस अपने आप में फॉरेन मटेरियल है आँख के लिए, जो अदरवाइज भी डैमेज करने का चांस रहता है। अगर आप रंगों के साथ कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं, तो और आपका जो रंग है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज और जो आँख की पुतली कॉर्निया के बीच में अगर चला जाता है, तो उससे डैमेज बढ़ जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंसेज किसी भी रीज़न से, ना शौक के लिए ना फैशन के लिए, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है होली के साथ। आप चश्मा लगाइए, आप अपने, जैसे कि डॉक्टर शिवहरिया ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें प्रोटेक्शन रखना है, तो हम स्किन का प्रोटेक्शन होगा कपड़ों से, आई का प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा? चश्मा होगा। धूप में खेल रहे हैं तो काला चश्मा लगाइए, उससे आँख को जो धूप पे बहुत देर होली खेलने से, जैसे कि सर बता रहे हैं, तो जैसे कि कलर बहुत देर स्किन में रह जाता है, तो उससे डैमेज बढ़ जाता है। ऐसे ही जब हम, जो चश्मा है, एक तो आपको रंग से बचाएगा, गुलाल से बचाएगा, उसके अलावा जो बहुत तेज धूप में आप अपनी आंखों को एक्सपोज कर रहे हैं, उससे भी बचाएगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर शिवहरिया, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए, केमिकल रंगों से होने वाली स्किन एलर्जी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कि अगर व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ उसको एलर्जी हो रही है, तो वो कैसे समझ पाएगा और कब डॉक्टर के पास उसे जाना चाहिए? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि रंग तुरंत लगाने से भी बहुत जल्दी जलन या खुजली हो गई, स्टार्ट हो गई, थोड़ी रेडनेस वहाँ पे आ गई, लाल चकत्ते पड़ गए, तो आप समझ जाइए कि हमारी त्वचा को ये कलर नुकसान कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो उसका इफेक्ट आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी भी जलन स्टार्ट हो गई है, खुजली हो रही है, तो आप वो कलर
तुरंत ही आपको धुलना है, उसको हटाना है अपनी त्वचा से। और जब बहुत देर तक लगा रह सकता है तो फिर वो दाने बन सकते हैं बड़े बड़े, कभी कभी उस पर छाले बन जाते हैं, वो छाले फूट के एक बड़ा घाव भी बना सकते हैं। तो इस तरह की समस्या आ सकती हैं। तो जो सबसे पहला जो लक्षण हो सकता है वो बर्निंग, जलन, और जो लाल त्वचा का हो जाना और खुजली होना, ये इस तरह के लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, देखिए जैसे आपने इन सारी बातों का जिक्र किया है, इसी टाइप की लोगों में कई सारी बीमारियां होती हैं और वो लोग पूछते भी हैं, लगातार उनके सवाल आते रहते हैं कि जब होली का रंग खेलते तो उस समय उनको जलन, बेचैनी तो उतनी नहीं महसूस होती, लेकिन हाँ जब रंग छुड़ाते हैं उस समय बहुत ही ज्यादा रैशेस हो जाते हैं और रैशेस के साथ साथ वाइट चकत्ते फेस पे होने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर क्या करना चाहिए? मैंने पहले बताया कि आप जितनी देर एक्सपोजर रहेगा आपका बॉडी में कलर का, तो रिएक्शन और उसके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत देर तक होली नहीं खेलना। खेलना भी है तो पहले आइए और वॉश करिए कलर को, फिर दोबारा मॉइस्चर लगा के दोबारा आप होली खेल सकते हैं। इस तरह करेंगे तो जो आप बता रहे हैं कि बहुत देर तक जब छुटाते हैं तब, और दूसरा छुटाने का जो तरीका हो तो वो भी लोगों का बहुत गलत होता है। वो सोचते हैं कि एक ही बार में पूरा रंग हमारा छूट जाए, जाके फिर कोई डिटर्जेंट से धुलेगा, कोई कपड़ों वाले साबुन से धुलेगा, फिर कोई स्क्रब करेगा। तो ये जितना कलर से नुकसान नहीं हो रहा है उतना हमारे जो हटाने के तरीके हैं उससे होने लगता है। तो इस तरह नहीं करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे से हटाना है। एक बार में नहीं जा रहा है तो आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे जाएगा, नहीं जाए तो उसके नेक्स्ट डे जाएगा। तो कलर छुटाने का तरीका भी हमारी स्किन को नुकसान कर देता है। बिल्कुल, ये दोनों बचना है हमको। स्किन को स्किन समझें और कपड़े समझने की भूल जो है वो लोग ना करें, ये बात डॉक्टर खुद सचेत कर रहे हैं आप लोगों को। अच्छा डॉक्टर पारुल, देखिए आपसे भी हम समझना चाहेंगे, बड़े तो सावधानियां बरत लेते हैं लेकिन जब छोटे बच्चों की बात आती है तो अमूमन उनको सबसे ज्यादा समस्याएं होने लगती हैं। तो बच्चों की आंखों में रंगों से बचाने के लिए क्या उपाय वो कर सकते हैं जिससे वो अपने आप को, अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकें? बच्चे जब होली खेलते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बड़े लोग देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे टोली बना के निकल गए और कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स का या जो भी साथ में बड़े लोग हैं वो बच्चों को सुपरवाइज जरूर करें और उनको होली के पहले समझाएं। होली बच्चे बहुत तरह से खेलते हैं, जैसे पिचकारी होती है, फिर वो लोग गुब्बारे कलर से भर के यूज करते हैं, रंग पक्के यूज करते हैं, कच्चे यूज, हर तरह के। बच्चों को ये पहले से ही समझाना बहुत जरूरी है कि जो गुब्बारा है उसको आंख पे एम नहीं करना है किसी को। वैसे तो गुब्बारा डेंजर से यूज करने ही नहीं चाहिए कलर वाले, क्योंकि जहाँ भी लगते हैं तो चोट अच्छी खासी लगती है, लेकिन आंख पे लगेगा तो डैमेज डबल हो सकता है, क्योंकि जो गुब्बारे से प्रेशर क्रिएट होता है उससे ब्लंट इंजरी भी हो सकती है आई में, कलर के अलावा जो नुकसान होगा उससे। उसके अलावा बच्चे पिचकारी इस्तेमाल करते हैं तो वो धार सीधे अगर आंख में जाएगी तो पुतली डैमेज होने का डर रहेगा। तो कलर से जो डैमेज हो रहा है उसके अलावा जो अलग से चोट लगेगी आंख में, वो काफी डेंजरस हो सकती है। बिल्कुल पारुल जी, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जैसे आपने गुब्बारे वाले कलर्स की बात करी, ऐसे ही आजकल मार्केट में चलन है धुएं वाले कलर्स का, जिसमें आग लगा करके और खूब तेज उसके धुआं निकलता है। तो हम चश्मा लगा करके तो बच सकते हैं, कलर हमारी आंखों में ना चला जाए, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस से भी हम ना लगाएं, वही ज़्यादा सही है, इन गुब्बारों से बचाव कर सकते हैं। लेकिन वो धुआं किस तरीके से असर दिखा सकता है और वो आंखों पे क्या असर दिखाएगा? हम कलर गन की बात करें जी, जैसे कि पहले दिवाली पे यूज होती थी गन, आजकल हम होली पे भी इस्तेमाल बिल्कुल कलर गन। देखिए, त्योहार को मनाने का तरीका सिंपल होना चाहिए। हम जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें अपने फेस्टिवल्स में डालते जा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जो फेस्टिवल मनाने का मज़ा है या फन है वो कम होता जा रहा है और हम मुश्किलें और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर शिवहरे भी कह रहे हैं, आप होली खेलना है, आप एक टाइम डिसाइड कीजिए, थोड़ी देर के लिए आपस में मिलिए जुलिए। त्योहार आपस में मिलने जुलने के लिए ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, बजाय कि हम गन्स यूज़ कर रहे हैं या बहुत हार्श कलर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो गन का धुआं है, अब जब वो एक तरीके से स्पीड से निकलेगा तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, वो दूर तक जाएगा, वो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो मेरी सलाह है कि इन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, दूरी बनाए रखें। अगर कुछ लोग नहीं समझते तो उनको समझाएं, दूरी बनाए रखें और अपनी आंखों का प्रोटेक्शन करें, चश्मा यूज़ करें और बहुत हार्श कलर्स ना। बिल्कुल, देखिए शिवहरे डॉक्टर पारुल ने भी इस सारी चीज़ों को क्लियर किया है कि किस तरीके से बच्चों को ये चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। ऐसे में जब बच्चों की स्किन की बात आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और अगर ये बच्चे जो हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो रंगों का खेल रहे हैं तो उन पर क्या असर ज़्यादा होता है और उन्हें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए? बिल्कुल, तैयारी तो वैसे ही जैसे हम बड़े लोग करते हैं, बच्चों को खेलने के लिए वैसी तैयारी करनी चाहिए।
और दूसरा बच्चे नादान होते हैं, बच्चे समझदार नहीं होते हैं, तो उनको हमेशा सुपरविजन में ही, जैसे मैम ने बताया कि उनको अपने साथ अपने देखते रहिए किस तरह से होली खेल रहे हैं, कैसे किसको रंग लगा रहे हैं। कलर हमें बताना है कि हर्बल यूज करना है, इसके अलावा नहीं यूज करना है। पिचकारी या बैलून अगर ना यूज करें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, फर्स्ट फ्लोर पे खेलते हैं, वो स्लिपरी हो जाती है, गिर जाते हैं, जो हमारा रंग से या इससे नुकसान नहीं होने वाला, चोट से हो जाता है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चों को एक्स्ट्रा नुकसान कर सकते हैं, जो एडल्ट को नहीं करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि स्किन, ऑब्वियसली बच्चों की स्किन थोड़ी पतली होती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है, अभी उसमें इन्वायरमेंट का इतना इफेक्ट आया नहीं होता है, तो उनके कलर में उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो चीज़ एडल्ट बियर कर सकता है वो बच्चे नहीं बियर कर सकते। तो तरीका वही है कि हर्बल रंग यूज करें, और तैयारी तो बता ही दी है। दूसरा, बहुत देर तक होली खेलने नहीं दो बच्चों को, जिन्हें तो अपने सामने खेलने दो, और तुरंत ही उनको आधा एक घंटे में बुला के उनको अपना कलर वॉश करा दें, तो उनकी स्किन सुरक्षित रहेगी। अदरवाइज डैमेज बड़ों से ज़्यादा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर पारुल, अगर मैं आपसे समझूं तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जब आंखों में जलन, लालपन या सूजन हो तो कौन सी गलती हम कर रहे हैं, और क्या कुछ उस समय तुरंत हमें उपाय करना चाहिए? जैसे कि भी हमने पहले बात की कि सबसे पहला स्टेप है कि हम पानी, अच्छे साफ पानी से आंखों को अच्छे से धोएं, ताकि आंख में जो उस टाइम कलर पड़ गया है वो वहाँ रहे नहीं और बह जाए, तो एटलीस्ट डैमेज रुक जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हल्का दर्द है या हल्का लालपन है, आप बर्फ से आंखें सिकाई कर सकते हैं, आइस पैक यूज करते हैं, एलोवेरा जेल मास्क भी आते हैं आजकल मार्केट में, उनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आधे एक घंटे 2 घंटे बाद भी आपको लगता है कि आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए। खुद मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है किसी को भी, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स वाले कई बार दवाई ठीक भी दे देते हैं, पर यूजुअली उनको नहीं पता, उनको आंख नहीं देख पाएंगे या वो स्किन नहीं देख पाएंगे, उनको नहीं पता है कि किस लेवल का डैमेज है, ना वो इतना पेशेंट से पूछ पाएंगे, ना पेशेंट को बता पाएगा, कि वो उनका एक्सपर्टीज नहीं। कई बार दवाई गलत मिल जाती है मरीज को, उसको डालता रहता है ये सोच के कि मैंने दवाई ले ली, और फायदे की बजाय नुकसान होता रहता है। और कई बार जब पेशेंट डॉक्टर तक जाता है तो वो देर हो चुकी होती है। तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाइए। आँख की समस्या है तो कोशिश कीजिए कि आँख के डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको लगता है कि वो त्योहार का दिन है, हम आई डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो किसी अच्छे आपके जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उससे मिलिए। और इमरजेंसीज तो जैसे कि मेडिकल कॉलेज में, हेलेट में इमरजेंसी हमेशा खुली रहती है, तो आपको अगर लगता है कि मेरी आंख में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ फॉरन इमरजेंसी जाइए, वहाँ डॉक्टर्स 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, चाहे कोई भी त्योहार है। फिर आपको आई डॉक्टर देखेगा, अगर उसको देख के लगता है कि आपकी जो लाली है या सूजन है या किरकिरापन एक ऐसी चीज़ होगी जो आंख में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या पानी ज़्यादा आएगा, ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमनली होगी, कि पानी बहेगा आंख से और आंख में आपको लगेगा कि कुछ पड़ा हुआ है, किरकिराहट हो सकती है। अगर समस्या छोटी है तो डॉक्टर आपको ड्रॉप्स देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। अगर लगता है समस्या बड़ी है तो हो सकता है कि वो आपको लंबे समय तक दवाई चलाएं, लेकिन हमेशा डॉक्टर से मिलके दवाई जो वो लिखे वही डालिए आंख में, अपने मन से या मेडिकल स्टोर से लेके दवाई नहीं डालिए। अच्छा डॉक्टर पारुल, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से हम होली खेलने के समय क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। होली के बाद अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि आपको कौन सा स्टेप लेने चाहिए, लेकिन होली खेलने जाते वक्त हमें क्या कुछ अपनी आंखों के लिए सेफ्टी करनी है, एक बार मैं चाहूंगी आप वो भी समझाएं। देखिए, ये हमें अपने आप पता होता है, किसी की आंखें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो अदरवाइज ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो एलर्जीज जिनकी आंख में ज़्यादा होती है, या उनकी आंख में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, या उनकी आंखों में कोई उस टाइम समस्या चल रही है, या उनकी आंखों की अभी सर्जरी हुई है। तो अगर कोई पेशेंट जिसकी सर्जरी हुई है या आंखों में ऑलरेडी कोई बीमारी है चल रही है, उसको तो फिर बचना चाहिए, उसको तो वो होली ना खेले, वो उस वक्त ना खेले, उस साल ना खेले, अगले साल खेले। और अगर आपकी आई ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको बहुत डबल प्रिकॉशन लेनी होगी कि आप रंगों से थोड़ा दूर रहिए, आराम से मिलिए, गले मिलिए, बिल्कुल धीरे से रंग लगाइए, कोशिश कीजिए कि आंख में रंग बिल्कुल भी नहीं जाए। और अगर आपको लगता है कि आपको एलर्जीज पहले से हैं, तो कुछ ड्रॉप्स आती है मार्केट में जो कि सेफ होती है, आप डॉक्टर से पूछ के उनको पहले से अपने पास रखिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप इमीडिएटली यूज कर सके और आंखों में ज्यादा नुकसान ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर शिवहरे, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, होली के बाद रंग छुड़ाने के लिए जैसे आपने भी बताया कि हम लोग क्या गलती कर देते हैं और एक ही दिन में चाहते हैं कि पूरा कलर छूट जाए, लेकिन इस बीच में तरह तरह के स्क्रब्स का लोग इस्तेमाल करते हैं, स्क्रब करते हैं, ताकि चीज़ें जो हैं, जो रंग है वो जल्दी छूट जाए और वो नॉर्मल की तरह दिखने लगे। क्या यह सही है?
जी, बिल्कुल देख रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि हम एक ही बार में पूरा रंग हटा दें, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो ये नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड जो स्क्रब बता रहे हैं वो यूज़ नहीं करना है, आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज करेगा। आप जाइए सिंपल जो पानी है और माइल्ड क्लींजर आप जो भी आप सोप यूज़ कर सकते हैं, उससे धुलने की कोशिश करिए। 1 बार धुलिए, 2 बार धुलिए, फिर उसके बाद नहीं कलर जाता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप मॉइस्चराइज़र लगा के जो भी लगा के नेक्स्ट डे का करिए, नेक्स्ट डे फिर धुलने की कोशिश करिए। इस तरह आपको जो करना है तो अच्छे बहुत मतलब अच्छे तरीके से सॉफ्ट तरीके से कलर को हटाना है, ना कि बहुत से लोग केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत स्क्रब यूज़ करते हैं, जी। कई अन्य तरीके डिटर्जेंट सोप यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब नहीं करिए, आपको स्किन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। सिंपल तरीके से धुलिए और वेट एंड वॉच करिए कि अगली बार हम फिर धुल लेंगे, 2-3 दिन में हमारा रंग चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर देखिए, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि स्किन की प्रॉब्लम जिन्हें लगातार बनी रहती है, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि हम सेफ्टी की तो बात कर रहे हैं, जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी-किसी को ज़रा-सी अगर धूप कभी लग जाती है, तो उनकी स्किन पे रैशेज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या होली होली के रंगों से सावधानी बरतनी जी, चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोगों को धूप से एलर्जी होती है, किसी को हवा या धूल से एलर्जी होती है जी। तो स्किन में इफेक्ट आने लगता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको बेटर है कि कलर ना खेलें। अगर खेलना है तो मैंने पहले ही बताया, ये सब सब हमेशा के लिए रूल है कि आप पहले बॉडी को कवर करना है। अगर चेहरे में है तो चेहरे को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र, उसके बाद सनस्क्रीन और लेयर हम बढ़ा सकते हैं। 1 लेयर लगा दें, 2-3 लेयर लगा दीजिए, तो जो कलर का डायरेक्ट इफेक्ट है हमारी स्किन में नहीं जाएगा, तो वो करना है। दूसरा, बहुत ही जल्दी होली खेल के वापस आना है, तुरंत ही आपके कलर को धुलना है ताकि आपकी स्किन में एलर्जी ना बढ़े। अदरवाइज धूप का भी इफेक्ट होगा, रंग का भी इफेक्ट होगा, तो आपकी स्किन को दुगना नुकसान होगा। तो इस तरह के लोगों को बचना बहुत ज़रूरी है और केयर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर पारुल, देखिए मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, हमने वाटर गन की बात कर ली, हमने कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर ली, हमने अगर बात करें तो बलून की भी बात कर ली। तो हो सकता है लोग उससे जो है सावधानी बरतने लगे, लेकिन कलर स्प्रे किस तरीके से हानिकारक हो सकते हैं हमारी आंखों के लिए, इस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, जैसे मैं पहले कह रही हूँ, जितना हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे होली को, उतना नुकसान बढ़ता जाएगा। अब आप समझिए कि स्प्रे की बात करें, आप जो डायरेक्ट स्प्रे कर देते जी। हैं, अगर वो डायरेक्ट आंख पे पड़ेगा तो आंख में डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों से बचना है। और अगर आपके सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, उसको समझाइए कि इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। इसीलिए जैसे कि डॉक्टर शिवहरे भी कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा, क्योंकि हम अपने आप तो प्रिकॉशन रख सकते हैं, बट सामने वाला किस तरह से रंग लगाएगा, कई बार हम वो नहीं समझ पाते, नहीं प्रेडिक्ट कर पाते। तो उसके लिए यही करना है कि जिस तरह से अपने पूरे शरीर पे आप कपड़े फुल पहनिए, फुल स्लीव्स पहनिए, जैसे कि सर कह रहे हैं कि डबल लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगाइए, ऐसे ही आंखों के लिए। अगर हम चश्मा पहन के जाते हैं तो हम अपनी आंखों में समझिए 90% तो हमने प्रोटेक्ट कर ही लिया है। और उसके बाद भी अगर हम नहीं लगा पाए, भूल गए या टूट गया चश्मा, रंग खेलते खेलते हो जाती हैं चीजें, तो डायरेक्ट जो भी डायरेक्ट चीज धार या स्पीड के साथ आएगी वो डैमेज करेगी ही करेगी। तो स्प्रे से भी बचना है, गन से भी बचना है, बहुत तेज पिचकारी की धार बच्चे मारते हैं डायरेक्ट, उससे भी बचना है। आप सिंपल अच्छे फ्रेश जो हर्बल कलर्स आते हैं मार्केट में, उनको यूज कीजिए, लगाइए धीरे से, और इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शिवहरे, मैं आपसे समझना चाहूँगी, देखिए डॉक्टर पारुल ने भी बताया है कि किस तरीके से हम अपनी आँखों का बचाव कर सकते हैं और नेचुरल ऑर्गेनिक कलरों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए हम आइज़ के लिए इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन स्किन के लिए भी नेचुरल ऑर्गेनिक रंग क्या वाक़ई में पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं? जी, जी। देखिए, जो नेचुरल कलर बनता है वो हमारे फूलों से, पत्तियों से या हल्दी से, इस तरह से बहुत से जो फल आते हैं, चुकंदर आती है, लोग उससे कलर बनाते हैं, तो ये सुरक्षित है। पर हम उसको लगा कैसे रहे हैं, हम उसको खेल कैसे रहे हैं, इसका मैटर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लगाने का तरीका, आप किसी को रगड़ के ज़ोर से लगा रहे हो तो स्किन डैमेज हो जाएगी, स्क्रब हो जाएगी, रब हो जाएगी, स्क्रैच पड़ सकते हैं, तो इस तरह नहीं करना है। और कितनी देर आप उसका एक्सपोज़र है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है जो बहुत देर तक लगी रहेगी तो ऑब्वियसली नुकसान करेगी। तो हर्बल कलर सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, स्किन फ्रेंडली होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। पर लगाने का तरीका सही रखिए और बहुत देर तक लगा मत रहने दीजिए, तो आपकी स्किन सुरक्षित रहेगी। जी। डॉक्टर पारुल, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, देखिए बुजुर्गों को या पहले से आँखों की जिन्हें बीमारी है, उन लोगों को होली पे क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने अभी वो डिस्कस किया कि अगर आपकी आई की सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, ग्लूकोमा सर्जरी है, कोई भी सर्जरी हुई है आँख की, तो आपको सर्जरी के बाद वैसे भी डॉक्टर्स चश्मा लगाने के लिए बोलते हैं, कम से कम 1 महीने के लिए।
और जी। अगर आपकी अभी सर्जरी हुई है हाल फिलहाल में, तो आपको होली के रंगों से नहीं खेलना है, आप दूर रहिए, कोने में बैठिए और सबको समझाइए कि रंग ना ही लगाएं, क्योंकि जी। हम कितना भी प्रिकॉशन रखें, लेकिन अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपकी आई की सर्जरी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी सर्जरी हुई है तो दूर रहिए, और अगर आप एल्डरली हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपको आपकी आईज थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं जी। कंपेयर टू बच्चे या यंग एडल्ट। बिल्कुल। एल्डरली लोगों की आंखों में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती हैं, उनकी आंखों में पलकों की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन थोड़ी लूज होती है और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है एज के बिल्कुल। साथ आंखों की। तो थोड़ा कम खेलिए, आराम से, थोड़ा जैसे कि वही हर्बल गुलाल लगाइए, हम्म। दूरी रखिए, अगर आंखों में कुछ चला जाता है उसको अच्छे से धो लीजिए, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से मिलिए। अच्छा डॉक्टर, देखिए मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि जिन लोगों को होली पसंद है लेकिन आँखों की समस्या है, और अगर वो सेफ्टी रख रहे हैं, तो उनको लेकर के आपके हिसाब से क्या लगता है कि किस तरीके से जो चीज़ें उन्हें करनी चाहिए? क्या कलर्स जो खेल रहे हैं, अबीर गुलाल ही खेलें या फिर पानी वाले कलर्स का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि पानी वाले कलर्स अगेन अगर वो हर्बल हैं तो थोड़े सेफ रहेंगे। जी। गुलाल भी अगर हर्बल है, जैसे कि डॉक्टर शिवरे भी कह रहे हैं, जो नेचुरल कलर्स आते हैं जो फूलों से, इनफैक्ट इससे सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप सेंसिटिव हैं, आपकी सर्जरी हुई है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी आई सेंसिटिव है, आपको धूप में भी दिक्कत होती है, तो कलर से खेलिए ही मत, फूलों से खेलिए। ठीक है डॉक्टर फूलों की शिव होली जी। एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छे से उसमें फूलों की खुशबू होती है, बिल्कुल। फूल आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो फूलों की जो होली है वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है रंगों से बचने के लिए, अगर आपको किसी भी तरह की आई जी। की या स्किन की सेंसिटिविटी है। बिल्कुल। आखिरी सवाल डॉक्टर शिवहरे आपसे लूँगी और ये समझना चाहूँगी कि होली के बाद किन तरह के और किस तरीके से स्किन रूटीन, स्किन केयर को फॉलो करना चाहिए? बताइए। कि पहली बात तो अगर कोई रिएक्शन होता है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ले लें। अगर रिएक्शन वगैरह नहीं होता है तो होली खेलने के बाद जो रूटीन होना चाहिए, क्योंकि स्किन थोड़ी सी ड्राइनेस ज़्यादा होने लगती है, सूखापन आने लगता है त्वचा में, तो कम से कम 5-6 दिन तो आप मॉइस्चराइज़र का प्रयोग ज़रूर करें। जब बाहर जाएँ तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ, क्योंकि स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो धूप से आपको डैमेज हो सकता है। और तीसरा, जो अपनी डाइट का स्पेशली ख्याल रखें, वाटर इंटेक अच्छा रखें, हरी सब्जियाँ फल पर्याप्त मात्रा में खाएँ, ताकि जो 5-6-7 दिन का जो ड्राइनेस इस तरह का इफेक्ट कलर का है वो आपकी दोबारा ना देखने को मिले। बिल्कुल। ठीक है, आप दोनों का जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का एक खास प्रोग्राम इसी मकसद से था कि अगर हम होली खेल रहे हैं तो हम अपनी आँखों को और अपनी त्वचा को किस तरीके से सुरक्षित बना करके रखें, ताकि ये त्योहार केवल खुशियों के लिए रहे और हमें किसी भी तरीके की स्वास्थ्य से जुड़ी, सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या ना हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।